Welcome students. This is the third part of exercise 12.1 chapter exponent and power, right? Now in this part we are doing the next question, that is question number 7 I think so. This is we have to start with question number 7. Okay. अब आप देख रहे हैं अभी पीछे वाले दो आपने जितने भी पार्ट करे हैं उन सभी वीडियोस के अंदर हमने लॉज सीखा और लॉज को अप्लाई करना सीखा है, ठीक है। अब हम उसी लॉज को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन पे आए हैं। ये क्वेश्चन वैसे भी अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के साथ जब इस तरह की कोई कंडीशन मेंशन होती है इसका क्या मतलब होता है। t इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स हम t की वैल्यू कभी भी 0 नहीं ले सकते या t की कभी भी वैल्यू 0 नहीं आ सकती, राइट। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट कटिंग करना शुरू कर देते हैं। आपने ऐसे कटिंग नहीं करनी है क्योंकि इस क्वेश्चंस के अंदर कई बार ऐसे मेंशन भी आ जाता है कि यूजिंग लॉस। तो आप कोशिश करिएगा इन क्वेश्चंस को लॉस को अप्लाई करते हुए करिए, कटिंग करके मत कीजिए, मतलब कॉमन फैक्टर काट के मत कीजिएगा, राइट। अब स्टार्ट करते हैं। इसके न्यूमरेटर में क्या क्या लिखो 25। पहले इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं 5 की पावर 2 बिकॉज 25 इज़ 5 into 5। देन आपको जैसे पता ही है कि नेगेटिव जब भी पावर होगी हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो जो न्यूमरेटर, क्योंकि वैसे हमें बेस का रेसिप्रोकल लेना होता है, जब मैं टी का रेसिप्रोकल लूँगी तो 1/t, तो यानी कि डिनोमिनेटर में टी आ जाएगा, तो इसकी पावर अपने आप ही पॉजिटिव। इसका मतलब अगर न्यूमरेटर में कोई भी नंबर नेगेटिव के साथ है, नेगेटिव पावर के साथ है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं। और अगर डिनोमिनेटर में कोई भी एक्सपोनेंशियल नंबर नेगेटिव पावर के साथ है तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो मैं अब इसी को ध्यान में रखते हुए करूँगी साथ के साथ। अब ये जो t की पावर -4 था इसको मैं नीचे ले आती हूँ, तो ये आपके पास नीचे आ गया, राइट। अब डिनोमिनेटर में देखते हैं ये माइनस पावर है, तो माइनस को पॉजिटिव करने के लिए आप इसको ऊपर ले जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल। सो अगर कोई नंबर न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। अब ये t की पावर -8 ये भी आपके ऊपर चली जाएगी। अब नीचे आपके पास बचा है ये 10 को आप ब्रेक कर दीजिए 2 into 5 प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से, ठीक है। अब हम इसके अंदर लॉज लगाएंगे। अब देखिए ये जो 5 की पावर 2 है, एक 5 की पावर 3 यहाँ पे है और एक 5 की पावर कुछ भी नहीं है, तो ये 1 है। तो ये अब ऊपर जाएगा तो 5 की पावर क्या हो जाएगा -1। लेकिन अभी हम पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। दिस इज़ 5 की पावर 2 + 3 बिकॉज बेस आर सेम एंड यू आर मल्टीप्लाइंग देम इनटू t की पावर 8, और ये जो आपका 4 है ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, बेसिकली ये ऊपर आएगा तो t की पावर -4 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना। या आप ऐसे भी देख सकते हैं t की पावर 8 डिवाइडेड बाय t की पावर 4। डिवीजन में अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है माइनस, तो ये हो जाएगा 8 - 4। वट इज़ लेफ्ट इन द डिनोमिनेटर, एक 2 बच गया आपके पास और एक 5 बच गया, राइट। अब इसको आगे करते हैं। 5 की पावर 2 + 3 इज़ 5 इंटू t की पावर 8 में से 4 गया 4, नीचे है आपके पास 2 into 5। अब इसका मतलब 5 की पावर 5 इज़ डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1। डिवाइड कर रहे हैं इन दोनों को, तो हम क्या करेंगे, इनके पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओके। हम सेम ही पेज में कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। सो नाउ दिस इज़ इक्वल टू 5 की पावर 5, नीचे से ये पावर 1 है, ये ऊपर आके -1 हो जाएगा, इंटू t की पावर 4 अपॉन 2। सो नाउ दिस इज 5 की पावर 4 इंटू t की पावर 4 अपॉन 2। दिस इज 5 की पावर 4 मीन्स 5 into 5 into 5 into 5 t की पावर 4 अपॉन 2। देखिए 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। So your answer is 625 upon 2 and t की पावर 4. This is your answer. अब आपने इस क्वेश्चन में क्या समझा, नेगेटिव पावर को अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो आपका सिंपल सा रूल है। वैसे तो रूल यही है हमारा कि बेस का रेसिप्रोकल, तो आपने बेस के रेसिप्रोकल में करना क्या है,
आपने जो भी बेस है अगर वो डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है उसको न्यूमरेटर में ले जाओ, और अगर वो नंबर न्यूमरेटर में है तो आप उसको डिनोमिनेटर में ले आइए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 3 raised to power -5। सेम उसी मेथड से बेटा हम चलेंगे बिल्कुल ही। तो चलिए मेरे साथ साथ स्टार्ट करिए आप सब भी। दिस इज़, अब ये 3 की पावर -5 है ना, आप इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आइए, इसको भी आप नीचे ले आइए, ये दोनों नंबर आपके ऊपर चले जाएंगे। तो मेरा हो गया 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5 इंटू 125, जो कि ऑलरेडी ही पॉजिटिव था तो उसको ऊपर ही रखा। जो ऊपर के नेगेटिव पावर हैं उसको नीचे ले आती हूँ मैं, ताकि उनकी पावर जो है आपकी पॉजिटिव हो जाए। अब जैसे ही पावर पॉजिटिव हो जाती हैं तो हमें अब किसी भी नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में नहीं लाना। अब इनको हम ब्रेक करेंगे, देखेंगे कि सभी एक्सपोनेंशियल नंबर आपके प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में है या नहीं। दिस इज़ 5 की पावर 7, ये तो ऑलरेडी प्राइम, इसका बेस प्राइम नंबर है। 6 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ, 2 की पावर 3 और ऊपर पावर 5 आ गया। 125 किसकी पावर होता है, हम सब ने अब तक याद कर चुके हैं, 5 की पावर 3 होता है ये। अब आगे चलते हैं। दिस इज़ 3 की पावर 5। 10 को भी अगर मैं ब्रेक करूँगी तो 2 इंटू 5 की पावर 5। अब इसमें हम लॉ लगाएंगे अपना, a इंटू बी की पावर अगर m होती है तो इट मीन्स a की पावर m और b की पावर m, इसीलिए हम इन दोनों ब्रैकेट को खोल देंगे। आपके पास आएगा 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3। बेटा इन क्वेश्चंस को पूरा जितना आप खोल के करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ये सही होगा। अगर आप सोचते हैं एक आधा आप स्टेप मिस कर देंगे तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप पूरा तसल्ली से क्वेश्चंस को लिखते जाइए और इधर उधर देखने की भी ज़रूरत नहीं, आप अपने आप से ही, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे अब मेरे पास सारे प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड हो गए हैं, सबकी पॉजिटिव पावर है। तो बस अब आपको करना क्या है, आपको लॉज लगाते हुए इनको सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये 5 की पावर 7, इधर 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो ये हो गया आपका 5 की पावर 7 प्लस 3। नेक्स्ट देखते हैं 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, ये अलग अलग है तो इसको हम अलग अलग ही रखेंगे अभी। 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। अब चलिए डिनोमिनेटर में देखते हैं। 5 के नीचे मैं 5 वाली टर्म लिख लेती हूँ, ये तो ये हो जाएगा आपके पास 5 की पावर 5, राइट। अब 2 के नीचे मैं 2 वाले आपके जो भी एक्सपोनेंशियल नंबर है वो लिखूँगी। ये है आपके पास 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 के नीचे मैं 3 वाली टर्म, ये वाला जो है एक्सपोनेंशियल नंबर वो लिखूँगी। मल्टीप्लिकेशन में आप सभी को पता है कि हम किसी भी नंबर को आगे पीछे करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव या कॉम्यूटेटिव आप कुछ भी कह सकते हैं इसके अंदर, राइट। अब स्टार्ट करते हैं आगे। ये हो गया 5 की पावर 10, ये डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, इंटू 2 की पावर 5 माइनस 5, बिकॉज डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो गई है। 3 की पावर 5 माइनस 5, राइट। अब आपके पास आ गया 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0। 5 की पावर 5 अगर आप 5 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 3125। 2 की पावर 0 इज़ 1 एंड 3 की पावर 0 इज़ ऑल्सो 1। सो योर आंसर इज़ 3125। अब तक तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए होंगे ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके दोनों ही पार्ट बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज तो हमारी ख़त्म हो गई है, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लिए हैं। अब ये 2 क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस के, ये मैं आपको करवा रही हूँ। फाइंड द वैल्यू। जब आपको वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब आपको पावर फॉर्म में नहीं छोड़ना है, आपको पूरा सॉल्व करना है। तो जैसे कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व किया, 3 की पावर 0 इज़ 1 प्लस 1/4। 2 की पावर 2 इज़ 4। आप एलसीएम ले लीजिए इसका। सो दिस इज़ 4 प्लस 1 इंटू 4। सो दिस इज़ 5/4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये आपने सेम कॉमन फैक्टर काट दिया, आपके पास आंसर आ गया है 5,
राइट। अब इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाइए, क्योंकि नेगेटिव पावर के साथ हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। डिवाइड, दिस इज़ 1/2 की पावर 2, दिस इज़ 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4। अब डिवाइड को आप चेंज करिए मल्टीप्लाई में और टेक द रेसिप्रोकल। आपको पता है ना फ्रैक्शन नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइज़र का रेसिप्रोकल कर देते हैं और मल्टीप्लाई साइन कन्वर्टेड इनटू डिवीजन साइन कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन, राइट। 4 1s are 4, 4 2s are 8, सो योर आंसर इज़ 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस के और भी क्वेश्चंस उठा सकते हैं। अब आप देखिए इन क्वेश्चंस को। दिस इज क्वेश्चन इन विच अगेन वी हैव नेगेटिव पावर, सो बेस का रेसिप्रोकल 5 × 5/9 रेज़ टू पावर 5। अब आप इसमें फिर से लॉ लगाइए, a/b की पावर m क्या होता है, a की पावर m/b की पावर m। मैं इसको सेपरेट कर दूँगी, जब तक ये मेरा सेपरेट नहीं होगा मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकती। आप इसको सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, सेपरेट करने से क्या होता है कि जो भी आपके एक्सपोनेंशियल सेम होते हैं आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे 5 की पावर 5 और 5 की पावर 5, 3 की पावर 5 या 9 की पावर 5 है, तो इस 9 को मैं चेंज कर दूंगी 3 की पावर 2 में। तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2, और ये आपका हो गया 5 इंटू 5 की पावर 5 एंड 5 की पावर 5, राइट। ये दोनों तो आपका कट के 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पे आपके पास आ गया है 3 की पावर 5 और नीचे कितना है 5 2s are 10, तो ऊपर आके ये डिवाइड है तो ये ऊपर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपके पास आ गया 3 की पावर -5 एंड विच इज़ इक्वल टू 1/3 की पावर होल टू द पावर 5। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं या पावर माइनस करेंगे तो 5 - 5 इज़ 5 की पावर 0, उसकी वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ इस पार्ट को ही सॉल्व करना है फर्दर। चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। जहाँ भी पावर 0 देखेंगे, बिकॉज a की पावर 0 इज़ 1, तो आप इसको रिप्लेस करते जाइए। 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। अब आप इसमें लॉ लगाइए, इसमें आप इसको अंदर सिंप्लीफाई करिए। 1 + 1 इज़ 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 2/2। आप इसको काट दीजिए, आंसर इज़ 1, सो योर आंसर इज़ 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, इसी तरह से आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा के प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आज हमने जो भी किया है इस वीडियो में, आप इन क्वेश्चंस को करके देखिएगा 1 टाइम 2 टाइम्स। आप देखेंगे धीरे धीरे आपको हर एक चैप्टर के अंदर अपने आप से कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाएगा और आप अपने आप से कोई भी रेफरेंस बुक उठाइए, चैप्टर उठाइए, एक्सपोनेंट्स एंड पावर और क्वेश्चंस को करना शुरू कीजिए। अब हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में आपको एक्सरसाइज जैसे ही हमारी सेकेंड एक्सरसाइज खत्म होगी, मैं आपको MCQ के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हमारी एक स्पेशल वीडियो बनेगी और उस वीडियो को सभी बच्चे बहुत ज़रूर देखना, ताकि आपको MCQ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो उसमें पता चलेगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के बारे में पता चलता रहे और आप टाइमली उसको एंजॉय कर सकें। बाय बाय।